हेलो बच्चों, ये पार्ट 7 ग्रामर का है। बेसिक ग्रामर है। ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस नोट बना कर रखेगा उसको बहुत काम आएगा अपनी लाइफ में या ग्रामर में, इंग्लिश स्पीकिंग भी है। ये बेसिक चीज़ है, इसको लिख कर नोट करके एक फेयर बना लेना है। ग्रामर मैं एकदम बेसिक चीज़ से आधारित ले जा रहा हूँ। ये 5, 6, 7, 8, 9, 10th हर बच्चों के काम आता है। बेसिक चीज़ है, इस नोट उतार कर तब नोट करना। चलो चालू करते हैं। स्टार्ट। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। इसका डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन का अर्थ होता है परिभाषा। जब वाक्य में किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा दिया जाता है या तो विनती किया जाए तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य में केवल एक ही कर्ता यू होता है जो छिपा रहता है। जैसे में यहाँ आओ, मतलब तुम यहाँ आओ, तुम छिपा हुआ है। यहाँ आओ, अपनी किताब पढ़ो, मतलब तुम छिपा है, तुम अपनी किताब पढ़ो, इसलिए अपनी किताब पढ़ो। यदि तुम शब्द दिया भी हो तो तुम की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है। जैसे में तुम यहाँ आओ, कम हियर, अपनी किताब पढ़ो, रीड योर बुक। इसका पहचान है बच्चों, वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ जो या लीजिए, दीजिए, पीजिए, आइए, जाइए आदि शब्द लिखा होता है तो नियम इस प्रकार होता है। सिंपल सेंटेंस प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे में यहाँ आओ, कम हियर, अपनी किताब पढ़ो, रीड योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दीजिए। तो कभी भी लास्ट में दीजिए, पीजिए, लीजिए, आइए तो सेंटेंस इस प्रकार तो सिंपल सेंटेंस, प्लीज गिव मी योर बुक। नेक्स्ट पेज बच्चों, इसका क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसके नकारात्मक वाक्य में नहीं के स्थान पर मत शब्द का प्रयोग होता है, जिसकी अंग्रेजी डू नॉट या डोंट लिखा जाता है। नियम इस प्रकार होता है, डू नॉट प्लस डोंट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे में इस पेड़ के नीचे मत खेलो, डोंट प्ले। देखो यहाँ पर डोंट मेन वर्ब, प्ले ऑब्जेक्ट, अंडर दिस ट्री। नोट नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य में अवश्य या जरूर शब्द लिखा हो या मुख्य क्रिया पर बल डालने के लिए मुख्य क्रिया के बाद न शब्द लिखा हो तो मुख्य क्रिया से पहले डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे में वहाँ अवश्य जाओ, डू गो देयर, यहाँ अंदर आइए न, डू कम इन हियर। देखो लास्ट में जाओ शब्द लिखा भी हो, अवश्य भी लिखा है। देखो यहाँ नियम में नोट नंबर फर्स्ट में अवश्य लिखा है, फिर लास्ट में आइए न लिखा है। क्वेश्चन में यहाँ देखो मुख्य क्रिया के बाद न शब्द लिखा हो तो मुख्य क्रिया के पहले डू का प्रयोग किया जाता है। नियम नोट नंबर पहला पढ़ के एग्जाम्पल देख कर तब ग्रामर का प्रैक्टिस चीज़ लगाना। ग्रामर का बुक ले लेना, उसको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी करना। नोट नंबर 2, यदि वाक्य में कभी मत शब्द लिखा हो तो डू नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे में झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। ऑलवेज, जिस वाक्य में ऑलवेज शब्द आए तो उसे मुख्य क्रिया से पहले लिखेंगे। जैसे में एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट पेज लिए बच्चों, जैसे झूठ हमेशा कभी मत बोलो, तो नेवर मुख्य क्रिया से पहले लिखा जाता है, हमेशा आया है ऑलवेज, तो नेवर ऑलवेज टेल ए लाई। इंट्रोगेटिव सेकेंड फर्स्ट,
कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस की वाक्य में सबसे पहले क्या लगाकर प्रश्नवाचक बना दिया जाता है। ऐसी वाक्य में नियम इस प्रकार बनता है। पहला नियम, विल यू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज। सेकेंड नियम, वुड यू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज। तीसरा नियम, वुड यू माइंड प्लस मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे में, क्या आप मुझे अपना नाम बताने की कृपया करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर रहेगा। पहला नियम लगा सकते हैं, विल यू टेल योर नेम टू मी प्लीज। दूसरा नियम, वुड यू टेल योर नेम टू मी प्लीज। तीसरा नियम, वुड यू माइंड टेलिंग मुकरीम आईएनजी तीसरा नियम में टेलिंग योर नेम टू मी। तीन नियम में कोई भी यूज करेंगे वो राइट माना जाएगा। जैसे में दूसरा एग्जांपल, क्या आप हम सबको कहानी सुनाने की कृपया करेंगे। विल यू टेल स्टोरी टू अस ऑल प्लीज। पहला नियम। दूसरा, वुड यू टेल स्टोरी टू अस ऑल प्लीज। तीसरा नियम, वुड यू माइंड टेलिंग स्टोरी टू अस ऑल। ऑल का मतलब होता है सुनाने की कृपया करेंगे, हम सब मतलब सभी को, इसलिए ऑल। इंट्रोगेटिव सेकेंड, जिस वाक्य के बीच में कैसा रहेगा शब्द लिखा हो तो नियम इस प्रकार बनता है। पहला नियम, व्हाट या हाउ प्लस अबाउट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड नियम, सपोज या सपोजिंग प्लस वी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल में जैसे में नेक्स्ट पेज के लिए बच्चों, जैसे इस समय पिक्चर देखना कैसा रहेगा। तो हाउ अबाउट सीइंग पिक्चर दिस टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। या दूसरा नियम लगाना है, सपोज वी सीइंग पिक्चर दिस टाइम। इसमें जो अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है और उसको नोट करना है, फेर बनाना है, बहुत काम आता है, बेसिक ग्रामर है। हेलो बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें प्लीज़। थैंक यू।